बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि आज हमारे घर मछली बन रही थी। कोई मैं इतनी परफेक्ट कुक नहीं हूँ कि मैं कहूँ दावा करूँ कि मुझसे तो अच्छा कोई नहीं बनाता, लेकिन अगर जिस रेसिपी से मैं बनाती हूँ तो आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ, शायद कि आपको वो पसंद आ जाए। और आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि हम लोग कैसे मछली बनाते हैं। तो यहाँ पे बस पहले जैसे अब्बू मेरे मछली लाए थे तो उसमें मैंने यहाँ पे अभी हल्दी नमक और सिरका डाल के ना उसको मैरिनेट करके रख दिया। तकरीबन मैंने इसको 1 घंटे से ज़्यादा मैरिनेट करके रख दिया था। और इसे मैं बाहर ना चारपाई पे ले आई थी। तो मौसम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना हुआ था। अभी असर का टाइम था, जुम्मा का दिन था। तो बस मैंने जैसे उसे मैरिनेट करके बाहर चारपाई पे रख दिया। और यहाँ पे मैं आसमान की वीडियो शूट कर रही थी, बहुत ही प्यारे लग रहे थे बादल। और अब यहाँ पे ना मेरे अब्बू लाए थे हल्दी, ये जो बंद हल्दी होती है, नेचुरल जो होती है। और इसको फिर पीसना था ना, तो ये मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बाहर रख दी। तो मैं प्यारी लग रही थी, मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो बना लूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हल्का हल्का पानी अब ये मछली छोड़ने लग गई। जब ये मछली आई थी ना तो ये बिल्कुल इतनी ज़्यादा बर्फ़ और ठंडी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी और बर्फ़ बनी हुई थी सारी। तो बस ये तकरीबन 1.5 घंटा रखने के बाद यहाँ पे अब मैं इसे धो रही हूँ। और इसी तरीके से फिर मैं इसे सारा सिरका हल्दी नमक हर चीज़ निकाल दूँगी और इसको साफ़ अच्छे तरीके से धो लूँगी। इसके जितने भी इसके ऊपर वो जो पड़ लगे हुए होते हैं गोल गोल से, और सारा खून वगैरह इसका जितना भी एक्स्ट्रा जो चीज़ें इस पे है वो हर चीज़ साफ़ हो जाएगी। और बाकी आज बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा, हमारी तरफ तो इतनी ठंड है। इसी तरीके से बस अब मैं अपनी सारी मछली को धो लूँगी और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ बनाने का तरीका भी शेयर करूँगी। यहाँ पे बस मैंने इसे खुश्क होने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पे जब ये खुश्क हो जाएगी, ये इसे मैं बाहर लेके जा रही थी ना उस टाइम, ताकि ये अच्छे तरीके से बाहर पड़ी रहे और खुश्क हो जाए। तो मैं चारपाई के जो पैरों वाली साइड होती है ना, हम सराइकी में से पवांदी बोलते हैं, उधर मैंने रख दी। और उसके बाद यहाँ पे ना मैंने 3 अदद बड़े प्याज थे, उन्हें कश कर लिया था। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसमें नमक डाला। और अब बस मैं इन्हें ऐसे मसल के और इनका पानी निकाल दूँगी, ताकि जितना भी पानी हो ना, तो ये मुझे ना मछली असल में जैसे बर्फ़ की तरह लग रही थी, बिल्कुल ठंडी। मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्रीज़र में रखी हुई थी जहाँ से अब्बू लाए हैं। तो मैं चाह रही थी कि शायद अगर वो पानी छोड़े, तो कहते हैं जब मछली पानी छोड़े तो वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं चाह रही थी कि बाकी जो घर के इंग्रेडिएंट्स वगैरह मैं डाल रही हूँ तो इनमें पानी ना हो, ताकि मछली टूटे ना। तो बस यहाँ पे मैंने सारे प्याज़ों का पानी निकाल लिया था। यहाँ आप लोग देख सकते हो बहुत सारा पानी निकल आया। और इसके बाद ना मैंने इसमें 2-3 प्याज और भी ऐड किए थे, क्योंकि ये बहुत कम लग रहे थे मुझे। और मछली का असल में सालन बनाना था ना, तो इसलिए फिर मसाला कम बनता, ये प्याज कम लग रहे थे, इसलिए दोबारा मैंने 2 प्याज और इसमें कश करके डाले थे। और बस यहाँ पे मैंने सारे प्याज वो कर लिए। और उसके बाद ये हल्दी थी, तो हल्दी को मैंने वहाँ से उठाया और अब इसे धोने के लिए जा रही हूँ। और ये मेरे लिए ना एक नया तजर्बा था, क्योंकि पहले कभी भी मैंने ऐसे हल्दी देखी तो है, लेकिन उसको पीसना या इस तरीके से देखना मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। तो मैं एक्साइटेड भी थी कि पता ये कैसे पिसेगी और कैसे होगी अंदर से, और ये भी था। वैसे मैंने हल्दी देखी हुई, हमारे घर आती है, अम्मी लोग करते थे, पीसते थे। मैंने कभी नहीं पीसा, आज पहली दफ़ा मैं ऐसे साफ़ करके धो रही हूँ। आप लोग देख सकते हो प्लेट में लास्ट में कितनी ज़्यादा रेत निकल रही है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मिट्टी थी। तो बस अब मैं इसे साफ़ तरीके से यहाँ पे धो के और फिर से इसको पीस लूँगी। अब मैं इससे सारा पानी निकाल लिया मैंने, थोड़ी सी खुश्क हो गई है। अब यहाँ पे मैं ये हमारी सराय की ज़बान में इसे दोरी मलनी भी कहते हैं और दोरी डंडा भी कहते हैं। पता है उर्दू में से क्या कहते हैं, मुझे इतना नहीं पता। बस अब देखें यहाँ पे कितनी प्यारी ऑरेंज निकल के, और ये पीछे बहुत ज़्यादा नरम थी, सॉफ्ट थी, बहुत आराम से ये पीस रही थी। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि बहुत मुश्किल से पीसेगी, इसलिए मैंने एक ही पीस को अंदर डाला और पीसना स्टार्ट किया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। तो मैंने उठा के फिर यहाँ पे सारी जो हल्दी थी
वो मैंने धुरी में डाली और मैं इसे पीसने लग गई। और तकरीबन ये 10 मिनट के अंदर पीस चुकी थी। जितना मैं इसको पीसना चाह रही थी ये उतनी पीस चुकी थी। और बस फिर मैं इसे पीस के ना एक ही शॉपर में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी, जैसे चम्मच की मदद से। फिर जितनी भी हमें ज़रूरत होगी हम निकालेंगे, क्योंकि फिर अगर ये रखी रहती, मैं सोच रही थी, तो ये सूख जाती बिल्कुल और ये पिसती भी ना और ख़राब हो जाती। कभी कभी तो फफूंदी भी लग जाती है जो वाइट होती है। तो बस इसीलिए मैंने इकट्ठा इसको यहाँ पे पीस लिया और जितनी मुझे ज़रूरत होगी मैं वो अपनी मछली में डालूँगी और बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा है, ये बिल्कुल नेचुरल है। और यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए शाम के टाइम आलू और अंडा उबालती हूँ, वो उबल रहा था। फिर मैंने कहा कि सारा दिन इसके ऊपर काम होता रहा, सालन चाय वगैरह हर चीज़ बनती रही तो सारा चूल्हा ख़राब हो जाता है ना। तो बस मैं ये साफ़ कर रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे बस यहाँ मैं चूल्हा साफ़ करके, और आज मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। कल मैं डॉक्टर के पास भी गई थी। मुझे और मेरे बेटे को ना बहुत ज़्यादा एलर्जी का इशू है, बहुत ज़्यादा हमें एलर्जी हो रही है और इसलिए हम डॉक्टर के पास गए थे। और कल से जो मैंने वो मेडिसिन ली है तो उनकी वजह से मैं ऐसे सुन्न हो गई और खुमार जिस्म में है बहुत ज़्यादा। तो आज 22 आवर के दिन मेरी तबीयत ख़राब है। बाकी ये वीडियो मैंने 2 दिन पहले शूट की थी। जैसे आप लोगों से मैंने फर्स्ट वीडियो में वादा किया था कि भाई मैं आइंदा से डेली के ब्लॉग्स बनाऊंगी, लेकिन मैं वादा नहीं पूरा कर सकी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और एलर्जी इतनी तेज़ थी कि जिसकी कोई हद नहीं थी। इसलिए बस हम लोग डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने फिर जो मेडिसिन दी तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा जैसे मुझ पे बोझ होने लग गया। 3 टैबलेट्स थी तो वो इकट्ठी खानी थी 1 पैकेट की, और उन्हीं टैबलेट्स की वजह से शायद मुझे बहुत ज़्यादा वो हुआ है, असर हुआ मुझ पे कि आज सारा दिन मैं उठ भी नहीं पा रही थी और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी आज। इसी वजह से थोड़ी मेरी आवाज़ भी डिम है और मेरी तबीयत भी डिम है। और यहाँ पे फिर मैं मछली को तलने के लिए स्टार्ट हुई। जैसे मैंने मछली को तलना स्टार्ट किया तो आप लोग देख सकते हो ये चिपक भी रही थी और ये टूटना स्टार्ट हो गई था। मुझे इतना बुरा लग रहा था, मैं सोच रही थी कि सारी मेरी मेहनत का सत्यानाश हो गया, क्योंकि आप लोग देख सकते हो सारा यहाँ पे आगे अभी तो समझ नहीं आ रही, लेकिन ये ऐसे जैसे खुद ब खुद टूटना स्टार्ट हो गई थी। और मैं इसे आराम से भी कर रही थी लेकिन ये टूट रही थी और मुझे बुरा भी लग रहा था कि मैं इतना मेहनत किया मैंने, लेकिन ये टूटना स्टार्ट हो गया। पता है, अब आप लोग बताएंगे क्यों टूटती है। और बस फिर पहले मैंने एक बैच को फ्राई किया, अब दूसरा बैच डालूंगी इसमें। और अब इसे मैं निकाल रही हूँ एक प्लेट में, और उसके बाद फिर ये जो बची हुई मछली है इसको मैं यहाँ देगची में डालूंगी। असल में मैं ये चाह रही थी ना कि ये देगची है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं इसी में सालन बनाऊंगी। लेकिन ना ये तो नीचे से चिपकने लग गई थी सारी जो मछली मैंने फ्राई की। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इसकी जिल नीचे से चिपक रही थी। तो बस फिर मैंने बाद में एक कढ़ाई में सालन बना लिया था। देगची को मैंने फिर पानी डाल के और भिगो के रख दिया था। बस सिर्फ इसमें अब मैं मछली फ्राई करूँगी। पहले मेरा ये इरादा था कि ना मैं इसी में सालन बनाऊंगी, लेकिन अब ये सालन बनाने के काबिल ही नहीं थी क्योंकि इसमें ना वो चिपकने लग गया था सारा जो मछली की जिल थी वो। तो बस इसी तरीके से मैं सारी जितनी भी अपनी फ़िश है उसे फ्राई कर लूँगी। और बाकी आप लोगों ने भी मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोग किस तरीके से मछली बनाते हैं और मेरे साथ शेयर करना है कि जिस तरीके से टूटे ना मछली। मैं तो जब भी बनाती हूँ अक्सर अच्छी बनती है, ये नहीं कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी मेरी बहुत बार ऐसा हुआ है कि टूट जाती है। और मैं ये व्लॉगिंग के लिए, ये मेरा कोई कुकिंग चैनल नहीं है, बस घर में जो काम हो रहा था मैं साथ साथ वीडियो शूट कर रही होती हूँ। ये व्लॉगिंग वाले अंदाज में मैंने बनाई, कोई मैं शेफ़ बन के कुकिंग नहीं कर रही। लेकिन हाँ, मुझे शौक़ बहुत है कुकिंग का और इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो
अपने किचन को भी साफ़ करूँगी, सारा हर चीज़ इसकी सेट करूँगी और बाकायदा प्रॉपर पे अच्छी वीडियोस भी बनाऊँगी। असल में मैं एक हाथ से यहाँ पे मोबाइल को पकड़ती हूँ और दूसरे हाथ से मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और यहाँ पे बस मैंने यहाँ पे प्याज डाले थे और इन्हें मैं ब्राउन करने के लिए रख दूँगी। ये जो इसमें घी था ना, ये वही था जो मैंने मछली जिसमें फ्राई की थी ना, फिर उस घी को मैंने छन्नी की मदद से छान लिया था और दोबारा इसे कढ़ाई में डाल दिया था। और मुझे इतना बुरा लग रहा था, ये जो हमारी साथ वाली दीवार है, ये बहुत ज़्यादा जैसे सालन पकते पकते इसके ऊपर छींटे जाते हैं, जैसे कुछ उबल रहा हो या भाप की वजह से। और जब कोई इंसान चीज़ तल रहा हो तो सारा घी उड़ उड़ के दीवार पे जाता है, तो दीवार बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होती है। तो मैं कब से यही चाह रही हूँ कि मैं किचन का मेकओवर करूँ। और ना मैं, आप लोग कहते होगे कि हर वीडियो में यही कहती लेकिन करती नहीं है, लेकिन पता नहीं डिले होता जा रहा है। और इंशाल्लाह मैं इसको सही साफ़ करूँगी। मुझे ख़ुद को भी बहुत ज़्यादा ये दीवार बुरी लग रही होती है, सामने सारा ऐसा गंदा गंदा लग रहा होता है, सारी हर चीज़ गंदी बुरी लग रही होती है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बाकी यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए थे। ये वाली जो है ये हल्दी है जो मैंने आज पीसी है, और ये बनू मसाला एक था, एक मेरे अब्बू बाज़ार से बना हुआ मसाला लाते हैं वो है, और ज़ीरा था, गरम मसाला था, काली मिर्चें थी, और वो जो गोल मिर्चें होती हैं ना, लाल मिर्चें, वो मैंने इसमें डाली हैं। और बस अब मैं इस मसाले को अच्छे तरीके से यहाँ पे भून लूँगी। और जब मैं प्याज फ्राई कर रही थी उस टाइम मैंने उसमें लहसुन और अदरक भी डाला था। अदरक नहीं था, सॉरी, सिर्फ लहसुन था, मैंने वो डाला और बस फिर मैंने उसे मिक्स करना स्टार्ट कर दिया था। और इसके बाद मसाला मेरा जब पक चुका था तो जो मछली थी मैं अब उसमें डाल दूँगी सारी। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम हो गई थी और टूटना स्टार्ट हो गई थी। बस अब पकाना तो था, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। वैसे भी तो सालन इन लोगों ने खाना था, लेकिन जैसे वीडियो में दिखाने के मुझे मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि ये टूटना स्टार्ट हो गई थी। अब पता है मुझसे कोई कोताही हुई है या वाकई जो मछली पहले से ऐसे बर्फ़ की तरह थी इस वजह से वो टूटना स्टार्ट हो गया, ये तो मुझे नहीं पता। और यहाँ पे बस अभी मैं सारी मछली इसमें डाल दूँगी इसी तरीके से, और इसे फिर मैं चमचे की मदद से फिर मैं मिक्स कर दूँगी। और ना मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। असल में आप लोग देख रहे होते हो कि ये मैं मेहनत कर रही होती हूँ, तो इतना तो मेरा हक बनता है ना कि आप लोगों के व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे, और जैसे सब्सक्राइबर्स भी मेरे नहीं आ रहे, बस 30 सब्सक्राइबर रह गए हैं। तो आप लोग मुझे बताओ ना कमेंट्स में कि मैं किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊँ, मुझे नहीं अभी तक समझ आ रहा। और मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग भी तो मेरा साथ देना। मुझे आप लोगों से यही गिला है कि आप लोग बिल्कुल भी, जैसे आप लोग मेरी सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि प्लीज़ मेरी सपोर्ट करें, बट आप लोगों की तरफ से सिफर रिस्पॉन्स आ रहा है, तो फिर दिल दुखता है कि अगर कोई इंसान मेहनत कर रहा है तो आगे से उसे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और प्लीज़ आप लोग जितना हो सके मेरी सपोर्ट करें, लाइक शेयर और कमेंट्स वगैरह किया करें, और अपने दोस्तों में मेरे ये चैनल जो है इसका लिंक शेयर करें ताकि मेरा चैनल जल्द मोनेटाइज हो जाए। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ना मेरे अच्छे से व्यूज़ आएँ और ना सब्सक्राइबर्स भी आएँ और मेरी मेहनत का मुझे फल मिले। और यहाँ पे ना मेरा भाई चिप्स लाया था तो फिर ये मैं खा रही थी और उसके बाद बस मेरा सालन बन गया था यहाँ पे। लेकिन आप लोग देख सकते हो अब मछली वैसे तो सही है लेकिन कुछ कुछ अंदर से टूट गई है। बस अब खाना निकालने का टाइम था ना, तो खाने का टाइम था। अबू नमाज़ पढ़ के आए, नान लाए थे साथ अबू। बस फिर मैं अबू ने कहा कि अब खाना ले आएँ, तो यहाँ पे बस मैं इशा की नमाज़ पढ़ के और फिर खाना निकाल रही हूँ। और यहाँ पे ये शायद ये स्लोमो में बनी है वीडियो ये वाली, और ये आप लोग को नज़र आ रहा है कि किस तरीके से हमारी मछली बनी है। ये थोड़ी टूटी टूटी भी लग रही है लेकिन ये बनी बहुत मज़ेदार थी। और बाकी मैंने पहले शुरू में भी यही कहा था, कोई मैं इतनी परफेक्ट शेफ़ नहीं हूँ कि मैं आपको रेसिपी दूँ कि बड़े धड़ल्ले से मैं कहूँ कि हाँ ये चीज़ तो मुझे बनाना आती है, ऐसा कुछ नहीं है।
बस मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आता ब्लॉग में बनाऊँ किस चीज़ पे। अब अपना फेस भी शो नहीं कर सकती, मैं अपनी फैमिली को भी शो नहीं कर सकती, ना किसी को नाचता हुआ दिखा सकती हूँ, तो बस यही कर सकती हूँ ना। तो आप लोग जितना हो सके, अगर कोई अपने वैल्यूज़ में रह के या एक चीज़ अपनी हर चीज़ का ख्याल रखते हुए एक दायरे में रह कर मेहनत कर रहा है, तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करें। कोई मैं गलत चीज़ प्रमोट तो नहीं कर रही, मैं पर्दे में रह के और सही चीज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग मेरी सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि कहते हैं कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो अगर मैं आराम से मेहनत करूँगी, मैं जानती हूँ इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे कामयाब करेंगे। प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये था मेरा आज का व्लॉग, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, और अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।